बात है, अम्मा को बीच में मत लगा। अम्मा को लाई ना अम्मा को तो तुझे घर से निकाल के बाहर कर दूंगा। इसने फेंका दुपट्टा, एक तो पहले से ही ढंग से नहीं ओढ़ती थी, फेंका। बोली अगर एक अब्बा का है तो अभी तलाक दे के दे। इत्तेफाक से ये भी एक ही अब्बा का था। इसने जो था तलाक देना शुरू करिए, तलाक 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 तलाक, जब तक सांस चलती रही तब तक तलाक चलती रही। और जब सांस टूट गई, अब सांस ले रहा उल्टी सीधी, बोला दे दी दे दी। 1 घंटे के बाद जब गुस्सा उतरा कि आज इतने की रोटी बनेगी, कल को इतने की, परसों को इतने की। रोजा रख लिया तीनों ने। जब रोजा रखा तीनों ने, मोबाइल बंद करो माइक के सामने से, वहां मोबाइल चल रहा होगा, वहां उधर उस तरफ। माइक वाले सो रहे हैं क्या? बेटा मोबाइल हटा लियो वहां से। तो फिर ये क्यों बोल रहा है? चलो ठीक है, तवज्जो रखो मेरी तरफ, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, तवज्जो रखियो। तो बात क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी कि उतना खाना, बेटा बात मत करो बाबू, बात मत करो। उतना खाना रोजा रख लिया। सैयदा फातिमा ने शाम को रोटी बनाई। जैसे रोटी बनाई, एक मांगने वाला आ गया, सब दे दी। वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बि मिस्कीना, मिस्कीन आ गया, दे दी। पानी से इफ्तार। ये बीबी थी। और आज दूसरे दिन फिर रोजा, फिर इफ्तार का टाइम आ। वह यतीमा, अब यतीम आ गया, सारा खाना दे दिया। 2 दिन हो गए, पानी से इफ्तार। तीसरे दिन फिर वह असीरा, कैदी आ गया, असीर आ गया, खाना दे। 3 दिन। आज की बीबी, किसी के भैये की शादी हो, चाहे लग्गे तग्गे के भैया हो, 5 जोड़ी कपड़े नहीं बनाएगी ना जब तक इसके कलेजे को ठंड नहीं पड़ेगी। ठंड कहेगी ये मंगनी का, ये माइयों का, और इसमें ये फोटो खिंचवाऊंगी, ये बारात से पहले पहनूंगी, ये बाद में पहनूंगी। 5 जोड़े इकट्ठे करके रख लेती है। और पूछो तेरे बरी में मिले थे, वो जो रखे हुए बक्से भरे, बोला पुराने हो गए, वो पहन नहीं है क्या? अब तुम डकैती डालो, सट्टा खेलो, जुआ खेलो, किसी का गला घोटो, आलू खोदो, गन्ना खोदो, कुछ भी करो, इसे 5 जोड़ी कपड़े चाहिए। हालात देखो, हालात। जब दे दिए, 3 दिन हो गए, तो अल्लाह ने जिब्रील को ये आयत लेके भेज दी कि ऐ महबूब, तुम्हारे घर वाले इतने प्यारे, इतने प्यारे, मेरे नाम पर, अल्लाह कहता है मेरे नाम पर अपने आगे का खाना तक दे देते हैं। सारी दुनिया कयामत तक जब तक मुसलमान रहेगा तो ये कुरान पढ़ा जाएगा, और कुरान पढ़ा जाएगा तो इनका जिक्र आएगा। और तुम्हारे 5 जोड़ी कपड़ों का जिक्र कहां? अपने आप को और बर्बाद कर लिया। मेरे नबी फरमाने लगे, मेरे नबी बोले हफ्सा मांग लो। हजरत हफ्सा बोली आका मांग लूं? तुम सोच रहे हो ना तो मांगेंगे वही झुमकियां और वही कानों में कुंडल, नाक में नथुनियां। झुमकी से मुझे बात याद आ गई, अब शादी जो होती है ना तो लड़के वाले निरे भिखारी बने पड़े, निरे नंगे भिखारी, इंटरनेशनल भिखारी, समझे। इन्हें चाहिए 4 पहियों की, अगर 6 की चलती है तो 6 पहियों की। 3 पहियों का टेम्पू कोई नहीं मांग रहा, समझे। मांगेगा तो बुलेट मांगेगा। लड़के को बेच रहे हैं, बेच। और वो अम्मा ना अम्मा, वो जब लड़की देखने जाएगी मुंह फैला हुआ यहां तक, और वो समझी इतनी बड़ी झुमकी देगा ना अम्मा, जब लटकेंगे कान तो कहेगी रिश्ता बड़ा अच्छा रिश्ता। ये रिश्ता थोड़ी है, ये झुमकी बोल रही है, झुमकी है। अम्मा भी उस वक्त तक रिश्ता मुतय्यन नहीं करती जब तक के वो लटक ना जाए खूब। निरे भिखारी, निरे भिखारी। और कहते मुझे कुछ ना चाहिए लड़की के अलावा, और पेट में गड़बड़ है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की बीबी बोली आका मांग लूं? आका मांग लूं? नबी बोले मांगो। अब सुनो क्या मांगा, तवज्जो। मेरे नबी की बीबी कहने लगी आका, जो आप खा रहे हैं, अगर मेरा रोजा नहीं होता तो मैं आपका झूठा एक लुकमा खा लेती। आका मैं चाहती हूँ
आपका झूठा थोड़ा सा बच जाए, मेरे लिए तबर्रुक हो जाए। आका मैं इफ्तार करूं तो मैं आपके झूठे से करूं, आका थोड़ी सी सब्जी छोड़ देना। मेरे नबी ने फरमाया ओ अब बात खुल जाएगी। और जब खुली तभी तो हदीस में हमें भी पता चला, वरना जाने कितनी बातें तो नबी के साथ ऐसे ही चली गई। कहां बात खुलेगी? मेरे नबी बोले हफ्सा कुछ और चीज मांग लो, जन्नत की बहारें मांग लो, बड़ी बड़ी कीमती चीजें हैं, ये सब्जी मांग रहे हो। नबी टाल लेना ताकि बात खुले नहीं। मैं तो इतने नमक का खा गया, इनका क्या होगा? समझे? आज के बाद अगर किसी की बीवी से नमक तेज हो जाए मिर्च, तो गाली तो नहीं बकोगे? नबी की ये जिंदगी याद रखोगे, तुम्हें सवाब मिलेगा। और इन्हें जलसा कराने वालों को बड़ा सवाब मिलेगा कि इन्होंने किसी गुनाहगार को बुलाया था और वो बातें बता के गया था। खट मेरी तकरीर याद कर लियो, ठीक है ना? अगर अमल करो तो मैं और बातें आगे बढ़ाऊं, वरना चला जाऊं। मेरे नबी बोले हफ्सा कुछ और कीमती चीज मांगो। हफ्सा बोली आका आपके झूठे शरीफ से आज की डेट में हफ्सा के लिए इससे अच्छी कीमती कोई चीज है ही नहीं। मगर मेरे नबी ने कभी लफ्ज नहीं फरमाया। लफ्ज नहीं, जैसे किसी ने मांगा हो आका दे दीजिए, मेरे आका ने नहीं नहीं, ये लफ्ज नहीं सुना ही नहीं। अब आला हजरत क्या बोले? आला हजरत को तो देखो। आला हजरत बोले वाह क्या जूदो करम है, शहबत हा तेरा। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है, शहबत हा तेरा। और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और आला हजरत की उड़ान अल्लाह, लोगों ने भी आला हजरत को पढ़ा ही नहीं है। आला हजरत बोले मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। जरा तवज्जो, कतरा किसी ने मांगा मेरे करीम से, आका से। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। प्यार से बोलो मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा और दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। बेटा बेटा आला हजरत लिख रहे थे, कितना ही बड़ा मुफ्ती हो जाए, कितने बड़ा आलिम, माँ के नजदीक इतने बड़ा रहता ना। आला हजरत लिख रहे थे, माँ ने पर्दे की आड़ से देखा कोई नहीं है, तो आवाज दी, बोली बेटा अहमद रजा। यार माँ की बोली में क्या प्यार होता है। क्या बोली? कहा बेटा अहमद रजा। फौरन खड़ा कर जी माँ। आला हजरत को मानते हो ना? जरा देखो कितना बड़ा मुजद्दिद है। माँ के लिए फौरन खड़ा हो गया और फौरन पहुंचे, कापी कलम जो लिख रहे थे वहीं, जी माँ। माँ बोली बेटा तेल खत्म हो गया। सरसों के तेल में ना खाना बनता था। कहा बेटा ये शीशी है ना, दुकान से जाकर तेल ले आओ। इतने बड़े मुजद्दिद, इतने बड़े अल्लामा और आज इतने बड़े पीर, और आज तो छोटी सी पिरिया ना, पिरिया वो भी 2-3 लिए फिर रही है साथ में। छोटी सी पिरिया, जूती उठाने वाला अलग, बैग उठाने वाला अलग। आला हजरत इतने बड़े।
काठी के माँ बोतल ले ली और चले। नौजवानों सुन लेना और आज के बाद माँ बाप का कहना मानना। बोतल ले ली और चले। लोग कह रहे आला हज़रत आला हज़रत आला अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मेरे आला हज़रत खुद बच्चों को भी सलाम करते हुए जा रहे। तुमने कैसी आदत बनाई? आला हज़रत और आका बच्चों को करते थे, तुम चच्चों को भी नहीं करते। कई लोग बैठे हो फिर भी नहीं करते। जिधर से गुजरा करो तो सलाम। अच्छी आदतें बनाओ। क्या बनाओ बोलो? अल्लाह अल्लाह मेरे आला हज़रत जा रहे। दुकानदार के यहाँ पहुंच गए। दुकानदार ने देखा आला हज़रत खड़े हो गए। हुजूर मैं खुद आ जाता पिपिया लेके, आप बता देते, किसी खादिम को भेज। का मेरी माँ ने भेजा और तुम्हें शर्म लगती है माँ का काम करते हुए? ये आला हज़रत थे। तुम्हें शर्म लगती है माँ का काम करते हुए? आला हज़रत बोले वो छोड़ो, ये बताओ मेरी शीशी ये बोतल कितने में भरेगी? पहले तेल वो कुप्पी होती थी नापने वाली पीक, उससे नाप के बिकता था परखी। और तुम्हारी जबान में क्या बोलते हो मुझे पता नहीं। तेल पली। शाबाश, अल्लाह आपका भला करे। अब इलाके में तकरीर कर रहा हूं तो याद रहेगा। कहते हैं ये जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आलिम को ही मालूम है, जब पढ़ी नहीं है किताब में है ही नहीं है। ये तो जो सुनी हुई अब इन्होंने बताया। अब ये मुझसे ज्यादा जानकर हुए कि नहीं हुए? बोलो हुए नहीं हुए? सुन लो नमाज जनाजा। चलो घबराओ मत। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी याद है उतनी ही बता दे, लेकिन जितनी में उतनी याद नहीं होगी। तो ये मत समझो कि साहब मैं ये समझूं कि सबसे बड़ा मुफ्ती मैं ही हूं या सबसे बड़ा अल्लामा। कोई पता नहीं आप लोगों में भी ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। अब तुम मुझसे अगर जो तुम काम कर रहे हो वो करवाने लगो तो मुझसे होगा क्या? जो फावड़ा चला रहे हैं 5 मिनट में लौट जाऊंगा मैं। फावड़ा चलेगा ही नहीं क्योंकि वो कभी चलाया ही नहीं। और मैं तुमसे तकरीर कराऊं यहाँ बैठ के तो पसीना पसीना नहीं हो। जो जिसका काम है तो कहते नहीं है कोई पता नहीं कहां से क्या इल्म मिले। तेल पली पली तेल पली से नापा। समझ में आ गई सबके? माशाल्लाह, अल्लाह भला करे। वो कहने लगा सरकार ये 5 आने में भर रही है। कितने में भर रही बोलो? आला हज़रत से कहने लगा 5 आने में भर रही है, मगर आप इतने बड़े मौलवी साहब हैं, इतने बड़े अल्लामा मुजद्दिद हैं। आला हज़रत है मेरी दुकान पे आए, मैं आपसे 3 आने लूंगा, 2 छोड़ दूंगा। आज का होता तो कहता वाह यार मैं भी बहुत बड़ा हो गया। मगर उलमा के लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए जवाब बहुत प्यारा। अल्लाह अल्लाह। आला हज़रत बोले ये शीशी भर दे, बोतल भर दे। उसने बोतल भर दी। आला हज़रत ने अपनी सदरी जो रुई की होती थी उस दौर में मिर्जैया, अंदर से 5 आने निकाले और दे दिए। कहा लो भाई अपने तेल के पैसे ले लो। ओ लोगो हम के लिए और आपके लिए सबके लिए जुमला। आला हज़रत ने 5 आने दे दिए, उसने 2 आने वापस कर दिए और कहने लगा आप इतने बड़े आलिम हैं, आपके इल्म की वजह से मैंने 2 आने कम कर दिए, 2 आने वापस कर दिए। आला हज़रत जुमला बोले नहीं नहीं मेरी तरफ तवज्जो दो। कहा नहीं नहीं जुमला निकलना जाए इधर देखो। कहा नहीं नहीं ये 2 आने तुम रख लो रख लो रख लो। अहमद रजा का इल्म 2 आने में बिकता नहीं है। बस लगे आला हज़रत। इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत। हज़रत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान साई किबला। हज़रत हफ्सा कहने लगी आका झूठा छोड़ देना। झूठा मेरे नबी ने छोड़ दिया। हफ्सा ने ढक के संभाल कर रख दिया और बड़ी खुश आज दिन भर शाम को तो नबी के झूठे से इफ्तार होगी, तवर्रुक से होगी।
अल्लाह अल्लाह सारी बीवियों में कह रही, आज मैंने नबी को मुस्कुराते हुए इतना खुश पाया, इससे पहले कभी नहीं पाया। जब शाम हो गई, इफ्तार का वक्त हुआ, तो हजरत हफ्सा वुजू बना करके बैठी, एक लुकमा तोड़ के जब मुंह में रखा तो इतना कड़वा, आपसे 1 मिनट भी नहीं रखा गया, फौरन उगल दिया और रोने लगी और कहने लगी, आका कुर्बान जाऊं आपकी अदाओं पर, आपको मुझे थप्पड़ मारना था, आपको मुझे डांटना था, आपको मुझे कुछ भी कहना था, मगर आपने कुछ नहीं किया। का मुझे माफ कर दिया जाए। इतना रोई, नबी के कदमों पे आ गई। नबी कहने लगे, हफ्सा ये तो कुछ भी नहीं है, अरे तुमने अपने बाप को छोड़ा मेरी खातिर, माँ को छोड़ा मेरी खातिर, घर वालों को छोड़ा मेरी खातिर। हफ्सा अगर पूरी जिंदगी भर नमक खिलाती रहो तब भी तुम्हारी इस मोहब्बत का जवाब नहीं हो सकता। ओ बेटा पांव समेटो, अदब से बैठो। अब हुआ क्या, अपने घर में देखियो जरा, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा, छोटी बात पे छोटी, मगर बाज मेरी बहन भी खुद ब खुद लड़ाई निकालती है घर में। ये बेचारा आया थका मांदा, एक तो काम वैसे ही नहीं चल रहा, गैरेज में से आया थका मांदा, तो जैसे ही घर में घुसा और इस बीबी ने निकाला सैंडल और बच्चों पे फटाफट बच्चे पै करता हुआ, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा। जैसे एक बहन ने भी कुचल दिया एक बच्ची को, छोटे सी को, वो भी चैन से नहीं बैठता, गुस्सा आ गया, बड़ी गुस्से वाली है बात। अब मारा बच्चों को तो बच्चे क्या, तो कोई इधर को भागे, कोई इधर को। बेचारा एक तो थका मांदा आया, तो बोले क्या कर रही हो, क्यों मार रही बच्चों को? तो बोली चुप के रहिए, तुम मत बोलियो, ये तुम्हारे ही कारनामे है। और वो तुम्हारी अम्मा, वो बुढ़िया बैठी है ना, उसने और बिगाड़ा, अम्मा को लपेट दिया। उसे आ गया गुस्सा, बोले देख तेरी मेरी बात। तो बोला पता नहीं यार, बीबी उधर बैठी है, इधर बैठा और कोई नहीं घर में। बोला पता नहीं यार, मुझे किसी ने जादू करा दिया, पता नहीं यार मेरे जिस्म में चूंटियां चलती हैं, चूंटियां, पता नहीं मुझ पे कोई जिन का असर है, भूत का असर है, मेरे सर का दर्द जाता ही नहीं। मैं सोचता हूँ क्यों उल्टी बातें करता हूँ, पता नहीं मुझे क्या करा दिया है, कई दिन से मेरी तबीयत खराब है। तुमने सुना मैंने तुम्हें कुछ कहा तो बीबी भी निरी झूठी बोली, हाँ तुमने एक ही मर्तबा तलाक दी थी। झूठी कहीं की, एक मर्तबा दी थी, जब तक सांस चल रही थी तब तक तलाक चल रही थी। कहा एक मर्तबा दी थी, एक मर्तबा। झूठी गई, निरे नंबर 1 के झूठे, समझे। अब मुफ्ती साहब क्या फतवा देंगे, जो लिखा हुआ होगा वही तो देंगे, खत्म कर देंगे। बोले तो मुफ्ती साहब क्या फतवा देंगे, वही तो देंगे जो लिखा हुआ। क्या अगर किसी मर्द ने एक मर्तबा अपनी बीवी को तलाक दे दी तो हुई कि नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं हुई, निकाह नहीं टूटा है, अभी 2 बाकी हैं, रहते रहे, 2 का ख्याल रखिए। अब रह रहे हैं तो कैसे रह रहे हैं वो तुम समझी लो, समझे। तो ये हालात हमारे तुम्हारे, बाज पता नहीं कैसा है। तलाक देने पर, इमाम आजम के दौर की बात है, पहले छतें कच्ची होती थी, क्या होता था बोलो, और लकड़ी वाली सीढ़ी होती थी ना, एक इधर से बल्ले और बीच में डंडे बंधे हुए। एक औरत छत पे चढ़ रही थी, बीच सीढ़ी पे पहुंची तो शौहर आ गया, बोला ठहर, अगर ऊपर चढ़ी तो तलाक, नीचे उतरी तो तलाक। टांग दिया बेचारी को। अब क्या करे, अरे बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। अब जिस मुफ्ती साहब के पास जाए तो मुफ्ती साहब बोले भैया अब तो मामला गड़बड़ है। अब वो क्या करे, इमाम आजम के पास पहुंच गई। बोले कुछ भी नहीं होगा। बोले चलो, बोले इसके भैया को बुलाया। बोले इसके भैया से कहियो नीचे वाला सीढ़ी का डंडा पकड़ के खींच के ले जा। बोले गिर जाएगी, बोले गिरने दी, काम हो जाएगा। जैसे ही उसने सीढ़ी का डंडा पकड़ा, खींच के ले गया, वो नीचे गिरी बरात से।
जब नीचे गिरी सब बोले तलाक हो गई, तलाक हो गई। बोले नहीं हुई। बोले क्यों? बोले क्या कहा था इसने? बोले साहब ये कहा था कि ऊपर चढ़े तो तलाक। बोले तुमने चढ़ता हुआ देखा इतने लोगों ने? बोले नहीं देखा। बोले दूसरा क्या कहा? बोले नीचे उतरे तो तलाक। बोले तुमने किसी ने उतरते हुए देखा? बोले नहीं देखा। तो फिर बोले तलाक कहां? एक साहब ने मन्नत मान ली, मैंने कहा नहीं, मन्नत मान ली कि अगर मेरी बेटी होगी तो उसके जहेज में दुनिया की सारी चीजें दो, सारी दौलत दुनिया की। अब पूरा बादशाह भी नहीं दे सकता, मोटरसाइकिल, साइकिल और रिक्शा और तांगा और क्या क्या, भैंस, गाय, सारी चीजें कहां तक देगा? अब परेशान जिस मुफ्ती साहब के पास जाए, इमाम आजम के पास गया, बोले हो जाएगा मसला, तारीख रख ले। बोले तारीख रख ले, मसला हो जाएगा। निकाह का दिन आ गया, तारीख रख ली। इमाम आजम ने कुरान शरीफ हदिया किया, कपड़े में लपेटा, काले जहेज में कुरान दे दे। अल्लाह फरमाता वला रत्बि वला याबिस इल्ला फी किताबिम मुबीन। कुरान में हर चीज का खुश्क तर, हर चीज का बयान, हर चीज है। कुरान दे दे, दुनिया की दौलत दे दी। मसला हल। जब हम जसपुर में थे तो एक राजपुर की तरफ उधर आ गया, बोले साहब एक ने अपनी बीबी को 2.5 तलाक दे दी। यार 2.5 कैसे देगा? मुफ्ती जलील साहब बोले, बोले सैयद साहब बोला ऊपर से मैं आया तो बोले हाँ भाई क्यों बताओ? बोले 2.5 तलाक दे दी। तो मैंने कहा 2.5? तो बोला, मैंने कहा ये बता तूने तलाक 2.5 दी कैसे? बोला हजरत मेरी साली आऊगी थी घर पे। मैंने कहा अच्छा। बोले 2 तलाक पूरी दे दी और तीसरी दे ही रहता, आधी निकली, बीबी ने मुंह दबा दिया, उसने साली ने मुंह दबा दिया, वो आधी रह गई, तो 2.5 हुई नहीं। मैंने कहा अच्छा यार बात तो सही है। तो मैंने कहा वो आधी नहीं रही, वो भी पूरी हो गई, तेरी 3 हो गई जब तलाक हो गई तो, समझे? तो मैंने कहा अच्छा हुआ तेरा मुंह दबाया, वो साली थी, अगर साला होता तो गले ही दबा देता तेरा, तभी तलाक नहीं होती, फिर नमाज जनाजा होती। तो ऐसे भी लोग हैं यार, ऐसे भी लोग। कुरान में जब सारी चीज का बयान है तो अगर दिलचस्पी रख रहा हूं सुनने से, थोड़ा कुरान के अंदर को चलूं। मौला कायनात हजरत अली अल्लाह, इन्होंने ऐलान कर दिया मैं कुरान से हर चीज का जवाब दे सकता हूं। तुम लोग यार कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ोगे ना समंदर में जितने गोते मारोगे उतने हीरे लाओगे, निकालोगे। ये औरतें जो आप आज की औरतें ना, ये जो मेकअप और ये दुनिया भर की क्या क्या चीजें करे फिर रही हैं, जैसे वो दीवार उधड़ जाए ना तो पीयूपी लगा के कलर करके हो जाए, तो ऐसी अधेड़ औरत भी ना वही पेंट कर आगे, ऐसा लग रहा है आप तो सब चिट्टी हैं, समझे? आधे घंटे पहले कुछ और, आधे घंटे बाद कुछ और। आधे घंटे पहले काली थी और जैसे ही मेकअप करके निकली है साहब, अब बच्चे पांवों में रो रहे हैं, सब चिट्टी दिखाई दे रही। बच्चे कह रहे हैं अम्मी अम्मी, वो कह रही हूं तो, अब वो मुंह को देखे तो कह रहे मेरी अम्मी तो है ही नहीं। मेरी अम्मी को ऐसी थोड़ी थी, कलर से मकान बदल गया, बच्चों को धोखा दे दिया। अब बच्चे कह रहे अम्मी अम्मी, कह रहे हूं तो, अब बच्चा फिर देखे फिर हाँ ये नहीं है कि मेरी अम्मी तो काली थी तो निरी भूरी है नहीं? हसानी साहब तुम क्यों नहीं बोल रहे? बोलते क्यों नहीं? अब सुन तवज्जो, जिन लड़कियों के चेहरे पे मुहासे निकलते हो, कार वो दाग पड़ रहे हो, नूरानियत खत्म होती हो तो 5 वक्त की नमाज पढ़े, शाम को सूरह नूर 3 मर्तबा पढ़ ले और पढ़ने के बाद चेहरे पे फूंक ले, हाथों पे लगा ले। अल्लाह अल्लाह, दुनिया के महकब एक तरफ और कुरान पाक का नूर एक तरफ। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, आका की आमद, अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला मसलके आला हजरत। क्या नहीं है कुरान में, सब कुछ है, मगर करें तभी तो। रात भर बच्चा रोता रहा, रात भर। शौहर बेचारा कभी इस डॉक्टर के पास, इधर उधर इधर उधर। जो कुरान पढ़ने वाली होगी ना, वो अपने बच्चे को गोद में लेगी और 8 मरतबा सूरह अस्र पढ़ देगी। वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र पढ़ के फूंक देगी। इंशाअल्लाह बच्चा चुप जाएगा। पूरी दुनिया के अमल एक तरफ और कुरान का अमल एक तरफ। अगर किसी पे कोई असर हो गया है, अगर किसी बच्चे पे नजर लग गई है, पेट में दर्द है, रो रहा है, परेशान है, तो वो जो कुरान पढ़ने वाली होगी वो इधर आधर नहीं भागेगी। 29 में सिपारे की आयत पढ़ेगी। वही यकादुल्लज़ीना कफरू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। 11 मरतबा पढ़ के फूंक देगी। कैसे ही नजर हो बच्चे पे, नजर खत्म हो जाएगी। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाकर नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने कुरान। बाबा छोटा सा बच्चा अगर माँ परेशान है, दूध नहीं उतर रहा, तो कुछ भी नहीं है, सफेद जीरा और सौंठ ले, 17 मरतबा सूरह नज़लना पढ़ के फूंक ले और वो खा ले। फिर कुरान का कमाल देख ले। बच्चा दूध ना पीता, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, या कय्यूम या कय्यूम या कय्यूम 6 मरतबा ऊपर, 6 मरतबा नीचे लेके, काफ का, वाव का, मीम का मुंह खुला रहे। इंशाअल्लाह एक नक्श पी ले, कैसे ही बच्चा दूध से मुंह फेरता हो, गारंटी है, सही बता रहा हूं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह के नाम में वो तासीर है, वो मुंह खोल देता और दूध पीने लगता। सुभान अल्लाह। कुरान में सब कुछ अगर पढ़े तो तभी तो। मोबाइल चलाएगी, मोबाइल बस मैं कब करा। देखो कितना प्यारा अदब है, अल्लाह बरकत फरमाए। ऐसे ही सिखाया करो बच्चों को बचपन से, समझे। और फुप्पो चचा गालिए सुना, गालिए, मोबाइल खोल कर बेटा डांस कर, डांस। अब डांस हो रहा, कूले मटका रहा, अम्मा बोल बैठी है, फुप्पो बोली चाचा, दादी अम्मी के चप्पल मार के, चप्पल वो गया अम्मा के पटाख से। अम्मा चारों खाने चित गिरी और मुंह फैला के कह रही मेरा पोता कितना अच्छा लग रहा, पोता अच्छा लग रहा है इस बुढ़िया को। और जब ये बड़ा होकर के गाली देता तो क्यों रो रही हो, किसी मियाँ से ताबीज ला दो, ताबीज, पोता बिगड़ गया। अब बिगड़ गया, अब बुढ़िया के लठ मारने का। जरा सोचने की बात है। और नहीं, कुरान में किसी हर चीज का बयान, लेकिन सीखो पढ़ो तभी तो, हर चीज का। अल्लाह, जरा सुनने की बात है, ये उलमा के लिए बड़ी काम की बात। अभी 5-6 साल या कुछ और ज्यादा पुरानी बात है ये। अमेरिका में 2 औरतें थीं, उनके यहाँ दोनों के बच्चे पैदा हुए, एक का बेटा एक की बेटी। तो जब हुए तो नर्सें जो थी नहलाने ले गई, वो भूल गई बेटा किसका था बेटी किसकी थी, वो पूछना ही। तो दोनों ने कहा बेटा मेरा था, बेटा मेरा था, बेटा मेरा था। अब क्या करें, कोई मशीन ऐसी नहीं जो चेक कर ले। अब किसको दें, अब झगड़ा वहां पे। मगर अंग्रेज लोग कुरान बहुत पढ़ते हैं। उस हॉस्पिटल में एक जलालुद्दीन नाम का डॉक्टर मुसलमान रहता था। तो जो उसका बड़ा डॉक्टर था ना हिंदू, वो कहने लगा जलालुद्दीन कम हेयर। वो इंग्लिश बोल लिया था, मैं इंग्लिश छोड़ू, समझे। उसने कहा इधर आ, समझे, सारी की सारी पार हो जाए तुम्हारे, कहा इधर आ, समझे, कहा इधर आ। तो हाँ ये कह रहे हैं, क्योंकि मैं केरला में पढ़ा हूं ना, तो ये कह रहे हैं केरला वाली मलयालम मत बोलने लगना।
मलयालम तांगलंड तमस्सुकुनु चोरबे चो। अब तुम्हारी क्या समझ में है? समझ में आया कुछ? नहीं आया, समझे? अब अरबी में बोलेंगे मस्मुखल करीम। चलो बहरहाल सोचो बात क्या हुई, बात हुई का जलालुद्दीन ताल इलैया आगे साहब कहा तुम्हारे कुरान में है हर चीज का बयान है। कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बोले बयान है तो ये बताओ बेटा किसकी है, बेटा किसका और बेटी किसकी है, वरना तो वला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन। कुरान की ये आयत मिटाओ या फिर बताओ। अब जलालुद्दीन चक्कर में बेचारा समझे। उसने कहा ठीक है बताऊंगा, 1-2 दिन में जरा स्टडी कर लो। ठीक, उसने हाँ चेक कर लो। उसने जो था ना पूरा मोबाइल, तुम लोग मोबाइल को गलत इस्तेमाल करते हो यार, अच्छा इस्तेमाल करो ना। तुम्हारे पास मोबाइल है तो इसको पढ़ो, अच्छी अच्छी तकरीरें सुनो, अच्छी बातें। तुम क्या देख रहे हो वो शेख चिल्ली